हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं परिवार संसाधन एवं प्रबंध चैप्टर में आपको अप होल हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी कि अप होल हिस्ट्री क्या है। तो अप होल हिस्ट्री जो है एक ऐसा शब्द है जो कि परिवार संसाधन प्रबंध के अंतर्गत पूछा जाता है। तो अप होल हिस्ट्री जो है, ये जो शब्द है, ये कमरे के साज सामान एवं जैसे कालीन, पर्दे और गद्देदार कुर्सियों को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। जैसे साज सज्जा सामान में क्या क्या आता है, जैसे दरी एवं गलीचे हैं, पर्दे हैं, हमारे गद्देदार फर्नीचर्स हैं। ये सब जो सामान है ये हमारे घर की साज सजावट में क्या होता है, बहुत ही सहायक होते हैं। तो अप होल हिस्ट्री के अंतर्गत यही सारे सामान जो है आते हैं। तो जैसे देखिए, इसमें पढ़ते हैं दरी एवं गालीचे के बारे में। तो दरी एवं गालीचा जो है ये हमारे कमरे के फर्श पर बिछाने के काम में आते हैं। और ये क्या होता है, ये बहुत ही आरामदायक होते हैं। ये घर के प्रत्येक कमरे को बहुत ही आरामदायक बनाते हैं और पूर्णता युक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे ये जो हैं, ये ठंड के दिन में हमें ठंड से बचाते हैं। जैसे स्नान गृह को छोड़ करके हम पूरे कमरे में दरी या कालीन आराम से बिछा सकते हैं। गर्मी के दिनों में तो बिना दरी एवं कालीन के भी फर्श स्वच्छ एवं ठंडे रहते हैं। फर्श बिछावन के चुनाव की प्रथम समस्या ये होती है कि बड़ा कालीन उपयोग किया जाए या दीवार से दीवार तक कालीन का उपयोग किया जाए। कालीन के उपयोग का बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे ठंड के दिनों में, जो पहले ही मैंने बताया कि ये जो है ठंड के दिनों में बहुत ही आरामदायक होते हैं। और दूसरा ये है कि जो हमारे फर्श होते हैं उन फर्श पे दाग धब्बे ना पड़े। उन दाग धब्बों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कालीन का उपयोग करते हैं। और यदि हम कालीन का उपयोग करते हैं घर में, तो हम उस कालीन को जो है धब्बे पड़ने पर आराम से उसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा या सीधा करके बिछा सकते हैं। और हम इसकी शुष्क धुलाई भी आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो है कमरे को बड़ा दिखाने में भी सहायक होता है। यदि हम एक ही कालीन को जो है दीवार से दीवार तक अगर बिछा दें, तो इससे हमारा कमरा क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि शांतता, नरमपन और विलासिता का प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि हम कमरे में अच्छी तरह से अगर दीवार टू दीवार कालीन को अच्छी तरह से बिछा देते हैं, तो हमारे घर में जो है शांति उत्पन्न होती है। इससे हमारा जो फर्श है उस पर नरमपन महसूस होता है और विलासिता का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। नेक्स्ट है कि इससे घर जो है आकर्षक और औपचारिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो ये जो है हमारे दरी एवं गालीचे बिछाने के लाभ है कि दरी एवं गालीचे बिछाने से जो है हमारे घर में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट है पर्दा है। पर्दा का भी हमारे घर के आंतरिक सज्जा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले जो है घरों में पर्दों की प्रथा जो है काफ़ी समय से प्रचलित है, किंतु प्राचीन काल में इनका प्रयोग केवल संपन्न परिवारों तक ही सीमित था। लेकिन आधुनिक समय में इसकी उपयोगिता की दृष्टि से जो है ये बहुत ही इसकी उपयोगिता बढ़ गई है। और ये सामान्य परिवार हो या मध्यम परिवार हो, ये हर तरह का परिवार जो है पर्दों का प्रयोग कर रहा है। पर्दे उपयोगिता के साथ साथ आंतरिक सज्जा में विशेष महत्व रखते हैं ये। नेक्स्ट है कि दरवाजे खिड़कियों को सुशोभित भी करने में ये हमारी सहायता करता है। एवं हमारे घर में जो दरवाजे एवं खिड़कियां हैं उनके गुण एवं दोषों को ये छिपाने में भी क्या करता है, बहुत ही हमारी सहायता करता है। जैसा हम कह सकते हैं कि पर्दों के बिना घर को भी परिपूर्ण नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्दे घर की अनिवार्यता बन गई है। आंतरिक सज्जा विशेषज्ञों का कहना ये है कि जिस प्रकार वस्त्र किसी महिला को सुशोभित करते हैं, ठीक वैसे ही पर्दे, खिड़कियां, दरवाजे को क्या करते हैं, बहुत ही सुशोभित करते हैं। इसलिए पर्दा जो है वो हमारे घर के लिए बहुत ही उपयोगी है।
नेक्स्ट है गद्देदार फर्नीचर। ये भी जो है अप होल स्टे के अंतर्गत ही आता है। अप होल स्टे के अंदर गद्देदार फर्नीचर का बहुत ही महत्व है। ये जो गद्देदार फर्नीचर होते हैं वो लकड़ी या धातु के फ्रेम से बने होते हैं। ये जो है लकड़ी या धातु के फ्रेम पर गद्देदार फर्नीचर बनते हैं। ये प्रारंभ में रुई के बनाए जाते थे, लेकिन आजकल ये फोम के बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही आरामदेह होते हैं। फर्नीचर के गद्देदार स्वरूप उसकी आराम के गुण की दृष्टि से दिए जाते हैं। जैसे हमारे घर की कुर्सियाँ, पलंग या दीवान, स्टूल आदि बैठने या विश्राम करने के जितने भी फर्नीचर होते हैं वे सब गद्देदार स्वरूप ही दिया जाता है, ताकि ये जो है हमें आराम दे सके। और ये जो गद्देदार फर्नीचर है वो भारी एवं महंगे होते हैं, लेकिन आजकल सभी घरों में आजकल ये यूज किए जा रहे हैं। तो हमने इस चैप्टर में ये देखा कि अप होल स्टे के अंतर्गत जो भी साज सज्जा के सामान आते हैं, कौन कौन से सामान आते हैं, उन सब के बारे में हमने इसमें देखा। आज के लिए थैंक्स।